नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जब हम कॉलेज में थे तो एक नारा गूंजा करता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। सच कहूं तो उस वक्त यकीन नहीं था कि कश्मीर कभी सचमुच देश के दूसरे राज्यों की तरह ही एक आम राज्य हो सकता है। सच पूछूं तो यकीन नहीं था कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो कभी खत्म हो सकता है। जब हम राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता सुनते थे तो लगता था ये तो नारेबाजी है, ये कभी संभव होगा या नहीं। लेकिन आज ऐतिहासिक दिन है। पहले केंद्र सरकार ने 370 हटाया कश्मीर से, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कह दिया कि 370 हटाना सही था। और केंद्र सरकार के आदेश पर एक तरह से मुहर लगी, जो पार्लियामेंट ने जो आदेश पारित किया था, जिस आदेश को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट का भी अनुमोदन मिल गया। लेकिन कहानी बस इतनी भर नहीं है। धारा 370 के नाम पर और कश्मीर के नाम पर इस देश में जैसी जैसी राजनीति हुई है, एक बार फिर से याद आता है कि कैसे कैसे बयान दिए गए कश्मीर को लेकर, कैसे इस देश के लोगों को एहसास कराया गया कि कश्मीर कुछ अलग है। इस देश के लोगों के ज़हन में यह भरा गया कि कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। इस देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि भारत में जो कश्मीर का विलय था वो परिस्थितियों के अनुसार था, वो दिल से विलय नहीं था। उन सारी कहानियों को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India." We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. दोस्तों, एक अरुंधति राय हैं, लेफ्ट की कार्यकर्ता, बोले सामाजिक कार्यकर्ता ही ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें नैरेटिव सेटर बोलता हूं। उनका एक 2010 का दिया गया बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हैं कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं है। और उस वक्त इस तरह के लोगों की केंद्र सरकार में बड़ी पूछ थी, मीडिया चैनल्स में इस तरह के लोग बुलाए जाते थे, और चूंकि बार बार इन्हीं की बातें लोग सुनते थे तो लगता था कि सही बोल रहे होंगे। एक तो वो नैरेटिव था, दूसरा 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, और मुझे आश्चर्य है कि वो नैरेटिव यहाँ के लोगों को क्यों नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि धारा 370 एक टेम्पररी व्यवस्था थी। चूंकि जो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरिसी थे, उन्होंने जो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, उस वक्त युद्ध का माहौल था। तो युद्ध के माहौल के दौरान सिर्फ ये बात कहा गया था कि जब तक सारा कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक ये विलय पूर्ण नहीं माना जाएगा, और ये जो 370 लागू रहेगा, जिसमें कम्युनिकेशन, डिफेंस और विदेश नीति भारत की केंद्र की सरकार देखेगी, और बाद में हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि जिस धारा 370 को अक्टूबर 1957 तक ही रखा जाना था, वो आगे कैसे बढ़ता गया, और कौन से लोग थे जिन्होंने इसे आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की परमानेंट स्ट्रक्चर। वो कौन से लोग थे और क्यों किया। जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करता हूं तो कई लोग कहते हैं कि 370 के नाम पर दोनों तरफ की राजनीति पोषित हुई। कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे जो दो परिवारों में सिमटे हुए थे, फारूक अब्दुल्ला का परिवार और मुफ्ती परिवार, और कुछ अलगाववादी थे, गिलानी वगैरह। इन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग थी। जब दिल्ली से पैसा लेना होता था तो ये लोग आतंकवादी घटना कराते थे, अलगाववाद को हवा देते थे, नारे लगवाते थे और चलो पाकिस्तान का नारा देते थे। दिल्ली घबरा जाती थी और फंड देती थी फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती के परिवार को। और यही जब उन अलगाववादियों को जो पैसे की जरूरत पड़ती थी, तब वो अलगाववादी
इन्हीं के साथ मिलकर, इन दो परिवारों के साथ मिलकर इस तरह की फिजा बनाते थे कि कश्मीर तो गया, कश्मीर में तो बिल्कुल शांति है, यहाँ के लोग अब भारत के साथ रहना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान पैसे दे उन्हें। और दोनों तरफ के जो चूहे थे ना, वो मोटे हो रहे थे, कश्मीरी सेव खाकर नहीं, पाकिस्तान और दिल्ली से फंड लेकर। जब मोदी की सरकार आई तो इनकी पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो गई। जो लोग दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, वो कश्मीर की जेलों में सड़ने लगे। जो वहां के हुक्मरान हुआ करते थे, वो गुपकर अलायंस बनाकर मिमियाने लगे। धारा 370 हटा, सीधे सरपंचों के हाथ में केंद्र का पैसा गया। जम्मू कश्मीर में विकास की रोशनी दिखी। जिस श्रीनगर के लाल चौक पे शाम के 6 बजे के बाद एक परिंदा पर नहीं मारता था, आज 10-12 बजे तक दुकानें खुली हैं, मॉल खुल रहे हैं श्रीनगर में, जमीनें महंगी हुई। जो बड़े बड़े रियल एस्टेट बिल्डर्स थे, कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्ट किया। आरामको, सऊदी अरब की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उसने 70,000 करोड़ का समझौता किया। जम्मू कश्मीर में रेल पहुंचा, जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट बन रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल हो रहे हैं। जो पैसा इन दो परिवारों और अलगाववादियों के जेब में जाता था, आज वो जम्मू कश्मीर के आम लोगों की जेब में जा रहा है। लोग खुश हैं। हमने देखा कि एक बेटी एल्बम बना रही है लाल चौक पर खड़े होकर। हमने देखा है बच्चियों को साइकिलों से स्कूल जाते हुए। हमने देखा है वहां के युवाओं को क्रिकेट खेलते हुए। हमने देखा है कि कैसे श्रीनगर में एक जगह जगह कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं ताकि यूपीएससी की तैयारी हो सके। हमने देखा है वहां के बिजनेस और बाजारों को फलते फूलते। और तब सोचता हूं कि दिल्ली के जेएनयू में कुछ लोग जो खुद को बुद्धिजीवी कहते थे, जिस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जिन्होंने भारतीय सेना को बलात्कारी तक कहा था, जिन लोगों की वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, जिन लोगों ने सरकार में बैठकर इन अलगाववादियों से समझौते किए, उनका आज हाल अगर बुरा है तो क्या यह गलत है? आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक फैसला नहीं है, मील का पत्थर है। इस देश से जम्मू कश्मीर स्पेशल है, यह परसेप्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिस तरह इस देश के राज्य बिहार हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उसी तरह एक जम्मू कश्मीर राज्य भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सितंबर 2024 तक चुनाव करवाएं। आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ? इस पे केंद्र सरकार का जवाब था कि चूंकि वहां डिलिमिटेशन होना था, डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा था, चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय मिलकर ये कर रहा था, वो काम पूरा हो गया, हम जल्द ही वहां चुनाव कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक की डेडलाइन दी है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, डिलिमिटेशन के आधार पर होंगे, और जो डेडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उससे बहुत पहले होंगे। एक नई सुबह है इस देश के लिए, एक नई सुबह है आम कश्मीरियों के लिए। अब एक और नारा सुनता हूं उन्हीं कॉलेजों में। नारा लग रहा है POJK हमारा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दिल्ली में अधिवेशन हुआ, उसके बाद दिल्ली में जो रैलियां निकली, उसमें एक नारा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। आज फिर सोचता हूं कि उस वक्त भी तो मैं सोचता था कि कश्मीर कभी आम राज्य की तरह भारत में विलय नहीं करके रह सकेगा, उसका स्पेशल दर्जा मेंटेन रहेगा। आज फिर सोचता हूं, क्या ये सपना पूरा होगा? क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा हो सकेगा? यकीन मानिए ये होगा और बहुत जल्द होगा। नमस्कार।